सबसे पहले परिचय कराऊंगा यशवंत जी यादव। इनका स्वागत हमारा सीनियर सिटीजन करेंगे। मोदी जी, जो भी सीनियर सिटीजन है 60 साल प्लस के अंदर आ जाइए। एक ही क्राइटेरिया रखा है, नाम लेने की किसी का आवश्यकता नहीं, 2 जने मिलकर भी कर सकते हैं, 2 जने मिलकर कर दो। यशवंत जी यादव का स्वागत कर रहे हैं शुक्ला जी, बंटू भैया कोराने और राम गोपाल जी मोदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल अवस्था से ही संघ के कार्य में लगे हुए हैं और जगह जगह जो संघ जवाबदारी देता है उसको पूरी निष्ठा के साथ करते आ रहे हैं। ऐसे हमारे बीच आज यशवंत यादव एक ताली बजा के पुनः अभिनंदन करेंगे। उसके बाद कट्टर हिंदुत्व की छवि शहर में जो परिचित है वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो पता कर लेना। कट्टर हिंदुत्व की छवि ऐसे मेरे भाई शैलेंद्र जी गर्ग हमारे बीच उपस्थित है, उनका स्वागत शुक्ला जी करेंगे। भगवत सिंह जी राठौर साहब, भगवत सिंह जी राठौर आज हमारे प्रभात फेरी मंडल के सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, आपका स्वागत करेंगे। एक बार चलो ताली बजाएंगे, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आचार्य जी और डॉक्टर आहूजा जी डॉक्टर हैं पेशे से, पर हमारे प्रभात फेरी में रंग गए नियमित आते हैं। ऐसे हमारे अनुरागी बंसल जो पूरे बगाना क्षेत्र में कट्टर हिंदुत्व की छवि से परिचित है, चिर परिचित नाम है अनुरागी बंसल, आपका स्वागत करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हमारे भाई हमारे बीच है सुनील जी कटारिया, आपका स्वागत करेंगे। कैलाश जी शोपुरा, अजय पप्पू भैया जी, महेंद्र जी पप्पू भैया स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। काउला जी राजावत स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। ये स्वागत की परंपरा हमारी आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही। जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसको स्वागत करते हैं। अपार हर्ष, गर्व और आनंद के साथ सूचना देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 100 वर्ष बहुत आनंद और अभिभूत हो रहे हैं। अब सभी 100 वर्ष पूर्ण होते हुए हम लोगों ने देखा है, हम लोग इतिहास में हमारा नाम भी लिखा जाएगा, क्योंकि हमने राम मंदिर बनते हुए देखा है और हमने संघ के 100 वर्ष पूर्ण होते हुए देखा है। हमारे लिए बहुत किस्मत वाली बात है कि हम हमारी आंखों से ये दृश्य देख रहे हैं। सन 1925 में डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी और उद्देश्य एक ही था, हिंदू राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक उत्थान, देश कैसे परम वैभव पहुंचे। इस उद्देश्य के साथ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी 1925 में। उस वर्ष से लेके आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और एक बहुत ही हर्ष का विषय है, मेरे शब्दों पे ध्यान लगाइएगा। यह शताब्दी वर्ष अतीत का स्मरण नहीं रहेगा, यह शताब्दी वर्ष अतीत का स्मरण नहीं रहेगा और नहीं है। यह शताब्दी वर्ष आने वाली कई शताब्दियों के लिए एक दीपक का कार्य करेगा। यह शताब्दी वर्ष आने वाली कई शताब्दियों के लिए, हमारी कई पीढ़ियों के लिए दीपक का कार्य करेगा। इस शताब्दी वर्ष में जो दीपक जलेगा वह अनादिकाल से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य करता आ रहा है और आने वाले जो हमारी नई पीढ़ी जिनको हिंदू राष्ट्र देखने के लिए मिलेगा। आज मैं मनसापूर्ण महादेव रंजित हनुमान बालाजी महाराज के दरबार में ये कह रहा हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी को, और ईश्वर ने अगर चाहा और बालाजी महाराज और राम जी की कृपा हुई तो आप खुद भी हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। उस कार्य में लगे हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस प्रकार से, अब थोड़ा सा परिचय में प्रभात फेरी का भी रख देता हूँ आप लोगों के सामने। नगर के कट्टर सनातनी है, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, एक YouTube चैनल बना हुआ है, उस पर आप लिखिएगा रामधुन नीमच, उस पर चैनल मिलेगा, आप उस पर देखिएगा। ये कट्टर सनातनी घर में बारिश देख लिया प्रारंभ हो गई तो बरसाती पहन के आएंगे, छाता लेके आएंगे, पर मेरे राम जी की, मेरे बालाजी महाराज की पालकी जो मनसापूर्ण महादेव से निकल रही है, उस पालकी में मैं सम्मिलित होकर ही रहूंगा, चाहे जितनी भी बाधाएं आए। साक्षात इंद्र के सामने भी हम नहीं हारेंगे और हम कट्टर सनातनी, तो इंदिरा नगर कट्टर सनातनी हिंदुत्व की ध्वजा को लेकर चल रहे हैं। ऐसे ये प्रभात फेरी मंडल के हैं और बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहली प्रभात फेरी है, शहरी क्षेत्र में चलने वाली इंदिरा नगर की प्रभात फेरी। एक बार इन प्रभात फेरी के सभी भक्तों के लिए भी ताली बजा के अभिनंदन करेंगे, क्योंकि ये
ये कार्यक्रम ये 5 लोगों 9 लोगों से प्रारंभ हुई प्रभात फेरी। आज नियमित 100 रहते हैं कार्यक्रम में, 200 रहते हैं, 500 रहते हैं। तो इस प्रकार से, और जब मेरी माताएं बहनें, मैं हर बार विषय रखता हूँ कि मनीष भैया आप बहुत अच्छे से संचालन करते हैं, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी होरी हनुमान जी कार्यक्रम में बताया था, क्योंकि मेरी भी शिक्षा और मेरा भी आधार केंद्र एक मोहिते का बड़ा ही है, मेरे को भी शिक्षा वहीं से मिली है, और संघ की शिक्षा है जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और इतने अच्छे से आप लोगों के सामने कोई विषय रखता हूँ। संघ की शिक्षा मुझे नहीं मिली होती तो मैं भी आज आपके बीच नहीं होता, कहीं मेरा जीवन यापन करता रहता, मुझे कोई पहचानता नहीं, कहीं नेतृत्व की क्षमता नहीं आती। तो संघ की बदौलत ही आज मैं भी यहाँ पे हूँ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विशाल पथ संचलन, जो पथ संचलन न होके उत्सव है। अब कार्यक्रम की विस्तृत सूचना आपके सामने आ रही 2 मिनट की। क्रमांक 2 शासकीय विद्यालय गायत्री मंदिर के सामने बड़ा मैदान है, खेल मैदान, वहां पर संघ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पथ संचलन निकलेगा। ये पथ संचलन न होके एक बहुत बड़ा उत्सव है, संघ के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष जो मनाया जा रहा है उसका एक गौरव गाथा लिखने का स्थान है संघ का। क्रमांक 2 एक बार ताली बजा के इस प्रकार का उत्साह दिखाएंगे मेरी माताएं बहनें। हर हिंदू परिवार से एक गणवेशधारी निकलना चाहिए। संघ ने संकल्प लिया है, और संघ ने संकल्प लिया है मतलब मैंने संकल्प लिया, ये भावना आना चाहिए। और क्या कहते हैं संकल्प को कि 10,000 का संकल्प लिया, मैं कहता हूँ 10,000 से ज्यादा संख्या उस दिन रहेगी। ये आज हम सब यहाँ तय कर रहे हैं। तो हर परिवार से, हर हिंदू परिवार से गणवेशधारी निकलना। भारत माता की, मैं कहूंगा हर हर, आप कहेंगे बम बम, हर 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 हर। क्रमांक 2 में शासकीय विद्यालय क्रमांक 2 खेल मैदान गायत्री मंदिर के सामने प्रातः 9 बजे 2 अक्टूबर को संघ का विराट, जो आप देखेंगे आंखों से, जैसे राम मंदिर बनते हुए आपने यहाँ स्क्रीन पे देखा था, वैसे आप साक्षात अपनी आंखों से देखेंगे। क्रमांक 2 में एक विशाल पथ संचलन। बाद में ये मत कहना कि मैं नहीं जा पाई, मेरी माता हो, मैंने वीडियो में देखा, मुझे बहुत अच्छा रहा। मैं हर कार्यक्रम के लिए आपके सामने विषय रखता हूँ और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। आप कहते हैं भैया आपने सही कहा था, ये पथ संचलन अपनी आंखों के सामने निकलना चाहिए। हर मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे इष्टजन जो संचलन में गणवेश पहन के नहीं चल सकते हैं, पर मेरी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराएंगे। ऐसा हम मंचापूर्ण बालाजी महाराज में दोनों हाथ उठा के प्रण ले लें। भारत माता की, भारत माता की। क्रमांक 2 में शासकीय विद्यालय क्रमांक 2 में प्रातः 9 बजे हम सब लोग सम्मिलित होंगे, मेरी माताएं बहनें सम्मिलित होगी, और हो सके तो प्रभात फेरी का बैनर लेके चलेंगे और बैनर के तले हम वहां खड़े रहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो संघ कार्यालय पर बैठक हुई थी, ऐसी समिति बनी है। तो हम जो समिति धार्मिक संस्थान है, ऐसी जो नीमच नगर के अंदर मंदिर समिति, ऐसी समितियों के लिए हम जाकर सादर आमंत्रित, और इसका आपको बकायदा कभी कार्ड हम मिलेंगे, कल दिया जाएगा। वैसे मनीष जी ने बहुत अच्छा विषय रख दिया है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 1925 के अंदर मोहिती वाले के अंदर एक छोटा सा पौधा लगाया था। वो पौधा पूरे प्रांत से लगकर आज पूरे देश विदेशों में भी शाखा है। संघ जो है 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। संघ 100 पूर्ण कर रहा है तो समाज भी वहां पर आए, मातृशक्ति आए और उसको देखें कि ये जो संचलन है, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरे सांप की पूंछ से मुंह तक ऐसा पूरा सर्कल बनेगा, यहाँ पूरा ऐतिहासिक मतलब लक्ष्य है 10,000 का, लेकिन ये इस लक्ष्य को अपन एक प्रत्येक हिंदू परिवार एक स्वयंसेवक बने। यानी कि ये नहीं बोले कि इन्हीं का काम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, प्रत्येक हिंदू का काम है। इसके अंदर हमको आना है। ये सनातन धर्म जब रहेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज काम करता है हिंदू समाज के बीच में। वैसे मनीष जी ने सब कुछ बता दिया है, बस मेरा इतना ही है कि सादर आमंत्रित हैं आप लोग सभी आए, और जो नहीं आए उनको भी बताएं कि 2 अक्टूबर को 8:30 बजे, वैसे 9 बजे तो बौद्धिक चालू हो जाएगा। मातृशक्ति को सिर्फ बौद्धिक सुनना है कि ये 100 वर्ष क्यों, और समाज में क्यों डॉक्टर साहब ने MBBS डॉक्टर होने के नाते समाज में हिंदू समाज का काम क्यों करा, क्यों, ये वहां पर आपको पूरा आपको बौद्धिक के माध्यम से मिलेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।